हाँ तो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह में 10th लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो हमारा चल रहा था चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का जो सेकंड क्वेश्चन पे हम पिछली वीडियो में करके आए थे सेकंड तक, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और बच्चों, सेकंड क्वेश्चन 3.3 का ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अर्थात फिर से एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लेंगे x और y। तो बच्चों, फ्रैक्शन बनेगा x बाय वाई। एक कंडीशन उन्होंने लगाई है कि न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा 1, यानी कि फ्रैक्शन बन जाएगा 1 ऐसा करने पर। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू 1 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये y माइनस 1 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और y को इधर लेके आएंगे, शिफ्ट करेंगे, -1 इधर जाके हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन उन्होंने लगाई थी, इफ ओनली 1 इज एडिड टू डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो आपका फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा 1/2, फ्रैक्शन ऑब्टेन होगा 1/2। तो बच्चों फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x की तरफ ले गए, मल्टीप्लाई y प्लस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, y को इधर शिफ्ट किया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। कल हमने एलिमिनेशन पढ़ा था, तो हमने देखा कि इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 1 है, 2 में भी y का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन साइन सेम है। और कल हमने पढ़ा था कि भाई जब साइन सेम हो, लास्ट क्लास में, साइन सेम हो तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी तो माइनस वाई को नीचे वाली इक्वेशन में प्लस वाई करेंगे। तो हमने इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करते टाइम सबके साइन चेंज, x प्लस से माइनस हो गया, y माइनस से प्लस हो गया, -2 + 2 हो गया, कैंसल, 2x माइनस एक्स एक्स और 1 + 2 3, x की वैल्यू 3 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की जगह 3, 3 उधर जाकर के बच्चों हो जाएगा माइनस, और माइनस वाई इज इक्वल टू -5, कैंसल कैंसल, y इज इक्वल टू 5, तो फ्रैक्शन आया 3/5। फ्रैक्शन 3/5 आ गया। इसको वेरीफाई आप कर सकते हो, कैसे? फर्स्ट कंडीशन लगा के देखो, वो कह रहा है न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो, ठीक है जी, ये लो हमने कर दिया, 3 में 1 ऐड, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, 5 में -1 कर दो, ये आ गया 4/4 और कैंसल यानी कि रिड्यूस होके 1। इट मीन्स आवर फ्रैक्शन इज 100% करेक्ट। सेकंड कंडीशन भी लगा के देख सकते हो, कह रहा है कि ऊपर कोई मत चेंज करो, न्यूमरेटर को यूं का यूं रखो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, ठीक है जी, कर देते हैं, 5 + 1 यानी कि 3/6, कैंसिल होके 1/2, और यही कंडीशन थी 1/2 की। इट मीन्स द क्वेश्चन इज 100% करेक्ट, आंसर इज 100% करेक्ट। तो समय हो एग्जाम में तो ऐसे वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो बच्चों, कई बार समस्या क्या होती है कि ये जो शब्द होते हैं ना, एगो, बिफोर, आफ्टर, लेटर, विल बी, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। कई बार कंफ्यूजन ये होती है, ये एगो बिफोर इसमें प्लस करूं माइनस करूं, बड़ी समस्या है। आप स्टेटमेंट का टेंस पकड़ा करो, मैथ्स में
थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करके देखो। ये जो वॉज है ना, ये कह रहा है भाई मैं बात कर रहा हूं भूतकाल की, अर्थात मैं बात कर रहा हूं किसकी, पास्ट की। अब यदि इस नूरी और सोनू की आप प्रेजेंट एज मानो, तो ये जो कंडीशन फिट करनी है ना, 5 years एगो नूरी वॉज, ये एगो बिफोर लेटर, है ना, ये समझ में ना आते हो तो यहां से देख लिया करो। वॉज, वॉज माने पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, कितने साल पीछे चले जाओ, 5 साल पीछे चले जाओ। प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाओगे तो नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी, 3 times थी, ऐसा ये लिख के देगा। इसी प्रकार यदि स्टेटमेंट में कहीं आ जाए विल बी, तो समझ जाओ विल बी का मतलब है फ्यूचर। ये कह रहा है प्रेजेंट से आगे चले जाओ, तो आगे जाओगे तो ऐड होंगे 5 years, और पीछे जाओगे तो बच्चों सब्ट्रैक्ट होंगे 5 years प्रेजेंट एज से। तो आप टेंस की सहायता से भी कर सकते हो, ये आगे एगो बिफोर लेटर ये कुछ भी लिखा हो चाहे, इससे भी आप पकड़ सकते हो, बड़ी आसान सी चीज है। वोज पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए माइनस, फ्यूचर विल बी आगे जाना है, आगे जाने के लिए प्लस। तो क्वेश्चन में ये कहता है 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुनी बड़ी थी। 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी, वो आ गया विल बी, वो अपने आप बता देगा। अब करना क्या, अब करना ये है कि प्रेजेंट से आगे जाना है, आगे जाने के लिए +10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू से दुगनी रह जाएगी, 2 times। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अब आर लिख के दे रहा है देखो, आर का मतलब वो ये भले ही ना लिख के दे फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू, आर लिख दिया मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो चीज बेटे इन क्वेश्चंस में है ना 99% जो चीज वो फाइंड आउट करा रहा है ना, उसी को लेट करना होता है। तो क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 3.3, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years। नूरी की x years है और सोनू की y years है। अब 5 years पहला केस कर रहे ना, 5 years एगो एज ऑफ नूरी वॉज x-5, भूतकाल में चले गए भाई, पास्ट में वॉज। ठीक है, इसी प्रकार 5 years एगो एज ऑफ सोनू वॉज y-5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है नूरी सोनू से 5 गुना है, इट मींस नूरी की एज इज कंपेयर्ड विद सोनू एज, सोनू की एज और ये नूरी की एज कंपेयर होगी। अच्छा कौन बड़ा है, ये नूरी, कितनी गुनी, 5 गुनी, ये बड़ी है, तो इसके इक्विवेलेंट वाले को, इसके बराबर वाले को क्या कर दो, 5 से गुणा कर दो, तब दोनों हो जाएंगे बराबर। कई बार बच्चा इसी को मल्टीप्लाई कर देता है, नूरी वॉज 5 times, लो कर दिया 5 times, वो पहले ही बड़ी है बेटे। बड़ी चीज को और मल्टीप्लाई कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, फिर इक्वेट कैसे होंगे, तो इक्वेट करने के लिए ये 5 गुना बड़ी है तो सोनू को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर। इक्वेशन क्या बनी, x-5 इज इक्वल टू 5y-25, x-5y इज इक्वल टू -25 + 5, x-5y इज इक्वल टू माइनस का 20। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 1 है। इसी प्रकार 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या होगा, 10 years लेटर एज ऑफ नूरी विल बी। अब विल बी मतलब भविष्य में जाना है, तो बच्चों x में 10 ऐड कर दो, x+10, x+10। 10 years लेटर एज ऑफ सोनू
ये हो जाएगी y प्लस 10। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि नूरी और सोनू को अगर इक्वेट करें तो नूरी अब 2 टाइम्स है, दुगनी बड़ी है। दुगनी बड़ी है तो सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को इधर ले आओ और 10 को उधर ले जाओ। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। अब देखो बेटे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों में y नेगेटिव x पॉजिटिव, इट मीन्स एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट ही करनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है। अर्थात सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो या सेकंड से फर्स्ट को कर दो, एक ही बात है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते ही दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है, x कैंसल आउट हो जाएगा। 1 इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20। इसके नीचे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सबके साइन चेंज करेंगे बच्चों, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, कैंसल। माइनस का 5y प्लस का 2y चेंज हो गया अब, तो ये बचेगा माइनस का 3y, माइनस का 10, माइनस का 20 यानी कि माइनस का 30, माइनस का 30। तो y आया बच्चों माइनस 30 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल 10, तो y का पता लग गया 10। y क्या मानना था? प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। अब इसको किसी इक्वेशन में रख दो, y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2, 1 किसी में भी रख सकते हो। इक्वेशन 2 है x माइनस 2 इंटू 10 y की जगह 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 20 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 20, x इज इक्वल टू 30। तो एज ऑफ नूरी इज 30 ईयर्स, प्रेजेंट एज उसने पूछी थी, एंड एज ऑफ सोनू इज 10 ईयर्स। अच्छा, वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो 5 साल पीछे जाओ, 5 साल पीछे जाएंगे तो नूरी हो जाएगी 30 माइनस 5, 25 साल की। सोनू हो जाएगा 5 साल का। है 5 गुना का रिलेशन, इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 टाइम्स कह रहा था ना, 5 टाइम्स 5 गुनी बड़ी। 10 साल आगे जाओ, नूरी हो जाएगी 30 और 10 40 साल की, और सोनू हो जाएगा 20 साल का। दोनों में रिलेशन क्या है? 2 टाइम्स का। नूरी दुगनी बड़ी है सोनू से, 2 टाइम्स रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया एज वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। पहले तो एक बात सीखते हैं छोटी क्लास की। मान लो मैंने कहीं लिखा है 27, इस 27 में 2 डिजिट हैं बच्चों, डिजिट एट टेंस प्लेस। हिंदी मीडियम वालों के लिए कहें तो दहाई के स्थान पर है 2 अंक, डिजिट माने अंक। डिजिट एट वंस प्लेस 7, इकाई के स्थान पर है अंक 7। क्या छोटी क्लास में हम इसको एक्सपेंड करके ऐसे नहीं लिखा करते कि जो टेंस पे है उसको 2 इंटू 10 कर दो, प्लस जो वंस पे है उसको 7 इंटू 1।
वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 10 वाले को 10 से। अच्छा बड़ी डिजिट हो, मान लो कहीं 345 लिखा है तो इसको क्या लिखा करते, 100 वाले को 100 से, प्लस टेंस वाले को 10 से, प्लस वंस वाले को 1 से। इसको एक्सपेंड कर दिया करते ऐसे। ठीक है, इसकी जरूरत अब यहाँ भी पड़ेगी हमें, हमें भी वंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट माननी पड़ेगी। तो ये याद रखना आप लोग, अब क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे हम। अच्छा बच्चों, ये आएगा सोल्व होके वही 2 × 10 + 7 × 1 करोगे ना, तो 2 × 10 यानी कि 20, 7 × 1 7 और 27, रिजल्ट वही आना है। इसका करेंगे अब यूज। कैसे यूज करेंगे देखो, उसने कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, उसकी दोनों डिजिट का सम 9 है। तो आओ पहले डिजिट लेट कर ले, लेट क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.3, लेट digit at ones place is equal to y and digit at tens place is equal to x। टेंस प्लेस पे x को मान लिया, वंस प्लेस को y को मान लिया। इसका मतलब बच्चों नंबर हो गया है आपका एक्स वाई, टेंस पे x को रखोगे और वंस पे y को, और या फिर आप इसको लिख सकते हो जो अभी लिख के आए थे हम, 10 × x टेंस प्लेस वाले को, प्लस y × 1, इट मीन्स 10x + y, ऐसे भी तो लिख सकते हो। टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका नंबर। देखो क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स, इन दोनों अंकों का योग 9 है। इसका मतलब x + 9 जो है वो, सॉरी x + y जो है वो 9 है। तो बच्चों एक इक्वेशन मिल गई, x + y 9 है। डिजिट का सम, जैसे अब ये एग्जाम्पल किया था 27, तो डिजिट को ऐड करोगे बेटे, 2 + 7 करोगे तो 9 आएगा, ऐसे कह रहा है ये। अच्छा इन डिजिट को रिवर्स कर दोगे ना 72, तब भी 7 + 2 सम 9 ही रहेगा डिजिट का। लेकिन जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाएगा तो उस नंबर की वैल्यू, उसका मान बदल जाएगा, है ना। 27 72, ये बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट रिवर्स करने के बाद ये मिला। ये 10x + y क्या था, ये था बच्चों ओरिजिनल नंबर, ये था हमारे पास ओरिजिनल नंबर। अब देखो अगली कंडीशन क्या लगाई है उसने, वो कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, इज ट्वाइस, वो दुगना हो जाएगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसका 9 टाइम्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया, जैसे 27 का रिवर्स 72, ऐसे रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसके 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा इसका 9 टाइम्स। ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया। अब वो नंबर निकाल लो, नंबर obtained by reversing the digits। x टेंस प्लेस पे वंस पे चला गया, y वंस प्लेस पे टेंस पे आ गया, और इसको आप लिख सकते हो 10y + x, रिवर्स हो गया। ओरिजिनल नंबर में टेंस वाला वंस पे, वंस वाला टेंस पे, रिवर्स हो गया है। ठीक है, ये न्यू नंबर है जो तुम्हें डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर 10x + y इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। बोलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आ गया बच्चों 90x + 9y इज इक्वल टू 20y + 2x।
90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। एक तरफ 0 बचा। 90 माइनस 2x कितना हो जाएगा? 88x प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस वाला बड़ा है, माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। 20y में से 9y गए बच्चों। अच्छा देखो इसमें 11 कॉमन आ रहा है क्योंकि एक तरफ 0 है ना, छोटी हो जाएगी इक्वेशन। 8x माइनस वाई 0, 11 उधर जा करके 0, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन बच्चों। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में कितना अच्छा हो गया। y पॉजिटिव y नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा। यहां करते हैं, लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, सीधा सीधा ऐड करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कैंसल 8x x 9x 9 प्लस 0 9, x कितना आया बच्चों? 9/9 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में रख दो। 1 हो जाएगी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 8। तो x का पता लग गया, y का पता लग गया। आंसर लिखो, आंसर लिखो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर इज, देखो बच्चों x कहाँ था ओरिजिनल नंबर में? टेंस पे, तो रखो x को टेंस पे 1, y वंस पे 18, तो ये है आपका आंसर। 18 इज द आंसर। वेरीफाई कर सकते हो। ये कह रहा था कि 18 को अगर 9 टाइम्स करोगे ना तो इक्वल होना चाहिए, रिवर्स करने के बाद 18 81 बन जाएगा उसके 2 टाइम्स के। तो बेटा कितना आएगा ये? 162, और ये भी कितना आएगा? 162। देखो 18 ओरिजिनल नंबर, उसका 9 टाइम्स किया, 81 बाय रिवर्सिंग द डिजिट, 8 को आगे 1 को पीछे, इंटू 2, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आया। यही कंडीशन इसने लगा के दी थी। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया आपका डिजिट वाला क्वेश्चन। ध्यान से करना, बस खेल इसमें ये ओरिजिनल और रिवर्सिंग द डिजिट वाला है। वंस वाले को ऐसे इसको एक्सपेंड करना होता है, एक्सपेंड करके ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 3.3। देखो फोर्थ में कहता है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मीना बैंक गई, उसको 2000 रुपये लेने थे, विड्रॉ माने निकालने थे अपने अकाउंट से। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को कहा कि कैशियर साहब मेरे को 2000 रुपये तो दे दो, लेकिन वो जो 2000 रुपये दोगे ना आप, वो 50 और 100 के नोट होने चाहिए। कुछ 50 के नोट दे दो, कुछ 100 के दे दो, कुल मिला के उनकी वैल्यू हो जानी चाहिए 2000 रुपये। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। कैशियर ने मीना को 25 नोट थमा दिए कि ये लो आपके 2000 रुपये। अब उस 25 नोटों में से कुछ नोट तो थे 50-50 रुपए के और कुछ थे 100-100 रुपए के। फाइंड हाउ मेनी नोट ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। बोलो उसको कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स। उसको मानो 50-50 रुपए के x नोट मिले, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y। 100 रुपए के y नोट मिले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नोटों की संख्या 25 होनी चाहिए। इक्वेशन 1, कुछ 50 के कुछ 100 के, कुल मिला के नोट मिले 25 नोट मिल गए। अब एक इन नोटों की वैल्यू दे रखी है कि कुल मिला के उसको कितने
कितनी वैल्यू के नोट मिले, वो थे 2000 रुपए। अब देखो जरा, नाउ वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू। अब बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई ये बताओ, 4 नोट हैं 50-50 के, तो 200 रुपये हो जाएंगे। आपने क्या किया वैल्यू निकालने के लिए, 4 नोट थे 50-50 रुपए के, तो थे 50 गुणा में 4, यानी कि 50 × 4, वैल्यू निकल आई 200 रुपीज। हमारे पास 50-50 के कितने नोट हैं, एक्स। अब इनकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो क्या मैं ये नहीं करूंगा, 50 × x इज इक्वल टू 50x। ये उनकी 50 के नोटों की वैल्यू है, इतने पैसे हैं ये। इसी प्रकार वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स, मेरे पास 100 के y नोट हैं, तो इनकी वैल्यू होगी 100y। इसका मतलब 50x प्लस 100y मिल करके हो जाना चाहिए 2000 रुपये। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 2000 रुपये। बच्चों इसमें से 50 कॉमन आ रहा है, ताकि इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए, कर दो 50 कॉमन। इधर से x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 को लिख सकते हैं बेटे 50 × 40। अच्छा, कॉमन लेने का फायदा तभी होता है जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वो चीज कॉमन आ रही हो, ताकि वो कैंसल आउट होके इक्वेशन छोटी हो जाए। ये 50 उधर जाके डिवाइड करेगा उसको, तो 50-50 कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, एंड दिस इज द इक्वेशन। अब बच्चों देखो, y का कोफिशिएंट अलग अलग है, पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, साइन सेम है, तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सेकंड में से फर्स्ट को कर दो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 में से x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। माइनस माइनस प्लस का माइनस कैंसल, 2y माइनस वाई वाई, और 40 माइनस 25 15। इसका मतलब y कौन से नोट थे, 100 के, तो 100 के नोट हमारे पास कितने हैं, 15, और वैल्यू कितनी हो जाए इनकी, 1500 रुपये। ठीक है, अब इस वैल्यू को कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में 2 में कहीं भी रख सकते हैं। y put y is equal to 15 in equation 1, x plus 15 is equal to 25, x is equal to 25 minus 15, x is equal to 10। तो 100 के नोट कितने बचे हमारे पास, 10। उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं 100 के नहीं 50 के, सॉरी, x तो 50 वाले माने थे ना, तो x 10 यानी कि 50 के नोट 10, 50-50 के 10 नोट 500 रुपए, 200 के 15 नोट 1500 रुपये, और 500 और 1500 वैल्यू कितनी होगी, 2000 रुपये। और 10 नोट और 15 नोट मिलकर नोट कितने हो गए, 25। 100% ठीक है आंसर। आंसर लिख दो, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 15। ये आपका आंसर है भाई। इस प्रकार जब भी ऐसे, ये कॉइन में भी आते हैं क्वेश्चन बड़े, 1-1 रुपए के इतने सिक्के थे, 50 पैसे के इतने थे, आप 50 पैसे को कितना मान लोगे, 0.5 रुपीज मान लोगे, है ना। 5 के सिक्के इतने थे, 2 के इतने थे, कुल मिला के उसके पास वैल्यू इतनी थी, 40 रुपए थे, 60 रुपए थे, उसमें भी यही करना पड़ेगा। सिक्के कुल मिला के 100 थे, तो सब टाइप के सिक्कों को 2 टाइप के दिए होंगे मोस्टली, इक्वेशन बनवाएगा 2 वेरिएबल में, तो 2 के 5 के सिक्के हैं, तो दोनों की संख्या तो इतनी है, x प्लस वाई मानोगे तो इतनी संख्या है, और फिर उनकी वैल्यू निकालोगे, यानी कि एक इक्वेशन बनेगी संख्या से, नंबर से, नोट्स या कॉइन्स की, और एक इक्वेशन बनेगी उनकी वैल्यू से, कितनी वैल्यू होगी उनकी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया आपका
आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, चैप्टर का, एक्सरसाइज का, फिर कुछ एक्स्ट्रा यू बताएंगे। देखो, a lending library has fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। जैसे कल फिक्स चार्ज का एक क्वेश्चन आया था हमारे पास टैक्सी फेयर वाला, ऐसा ही कुछ ये भी है। एक लाइब्रेरी है जो बुक देती है रेंट पे, पहले 3 दिन के लिए उसका फिक्स चार्ज है, भाई बुक चाहिए तुम लो, पहले 3 दिन का तो चार्ज लगेगा और वो फिक्स है, 24 घंटे 48 घंटे जब आपको रिटर्न करनी करो, लेकिन 3 दिन का चार्ज है फिक्स। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और फिर थर्ड डे के बाद जितने दिन आप रखोगे पर डे के हिसाब से आपको रेंट पे करना होगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को 7 दिन के लिए अपने पास रखा, तो 3 दिन फिक्स के प्लस 4 दिन पर डे रेंट के, कुल मिला के रेंट कितना गया, ₹27। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी ने 5 दिन रखी एक बुक, 3 दिन फिक्स चार्ज प्लस 2 एक्स्ट्रा डे एडिशनल डेज, उनके पर डे के हिसाब से पे किए होंगे ₹21। बताओ फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है। तो देखो, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू ₹X। पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो ₹X है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹Y। हर एक दिन के लिए है, पर डे का ₹Y। ठीक है, अब केस 1 देखो, सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज। 7 दिनों के लिए सरिता ने कितने रुपए पे करे, ₹27 पे किए। इसका मतलब देखो बेटे, 7 दिन है, 7 दिन को 2 जगह तोड़ दो, 3 दिन तो हैं फिक्स्ड और बचे कितने, 4 दिन, ये है पर डे का रेंट, पर डे रेंट। 3 दिन के लिए तो चार्जेस हैं फिक्स चार्जेस, और 4 दिन के लिए पर डे रेंट के अकॉर्डिंग चुकाएगी। तो कंडीशन क्या बनेगी, X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27। 3 दिन तो यहाँ आ गए फिक्स चार्ज में, और पर डे का किराया 4 दिन के लिए दिया है 4Y, टोटल मिला के ये 3 दिन 4 दिन 7 दिन ₹27। इक्वेशन 1। इसी प्रकार केस 2, सुशी पेड ₹21 फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए उसने इतने पे किए, इसको भी 2 जगह बांटोगे, 3 दिन के लिए फिक्स चार्जेस, 2 दिन बचे बच्चों, और ये हो गए पर डे चार्ज, 2 दिन के लिए पर डे चार्ज देंगे। इसका मतलब ये हो गया X प्लस 2Y। 1 दिन का Y है तो 2 दिन का 2Y, 4 दिन का 4Y, 3 दिन फिक्स, फिक्स कितना है X पहले 3 दिन के लिए, और ये हो गया 21। इक्वेशन बड़ी सिंपल है, 1 से 2 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, X से X कैंसिल हो जाएगा बेटे, 1 फ्रॉम 2 कर दो या 2 फ्रॉम 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। X प्लस 2Y इज इक्वल टू 21, X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27,
सब्ट्रैक्ट करना है, सबके साइन चेंज, प्लस ए माइनस, प्लस ए माइनस, प्लस ए माइनस, कैंसल, माइनस का 4y प्लस का 2y, माइनस 2y बच गया, माइनस का 27 प्लस का 21, माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3, y इज इक्वल टू 3। यानी कि पर डे एक्स्ट्रा दिनों के लिए पर डे का रेंट कितना है, 3 रुपए। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, 1 2 किसी में भी रख दो, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू 15। यानी कि पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्जेस हैं वो ₹15, पर डे जो है वो ₹3। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों, आंसर लिख देंगे। फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू ₹15, चार्जेस पर डे और एडिशनल डेज या एक्स्ट्रा डे कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ₹3 पर डे, प्रत्येक दिन का ₹3। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, ये किनारा चेक करें कट रहा है या नहीं वीडियो में, नहीं ठीक है, चल जाएगा काम। तो ये पर डे का किराया हुआ ₹3। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों, दिस इज द आंसर। ओके, इस प्रकार आपका ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो की लेंथ देख लेते हैं। तो नियर अबाउट हाफ आवर से ज़्यादा होगी बेटा, तो चैप्टर को यहीं क्लोज करके फिर एक वीडियो स्पेशल जो है ना थंबनेल ये ही डाल के कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, तब बनाते हैं, फिर इसको यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग तैयारी करते रहें। और सीधी सी बात है बेटे, मैथ्स मतलब रूटीन, साइंस मतलब रूटीन, रूटीन से पढ़ते रहें, अच्छा खाएं, अच्छे विचार रखें, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो में, इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे पोलिनोमियल के थे ना, कुछ इंपॉर्टेंट से ऐसे ही निकाल के लाएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।